श्री राजन स्वामी जी हमारे बीच में पधारे। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से श्री दिलीप भाई, श्री कांत जी शर्मा, राजकुमार जी शर्मा, डीके दुबे और हमारे लक्ष्मीकांत जी, सभी ट्रस्टीगण, सरसावा ज्ञानपीठ के सभी विद्वान वर्ग और जिनके फिजिकल और मेंटल सपोर्ट से यहाँ मैं पहुंचा हूँ, वो ज्ञानपीठ बड़ौदा कैलाश बहन एवं हितेश भाई, सभी सुंदर साथ को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की ओर से सभी को आशीर्वाद देता हूँ। बड़ी खुशी होती है जब विकास होता है संस्था का, व्यक्ति का विकास होता है तब भी खुशी होती है, समाज का उत्थान होता है तब खुशी होती है, और हमारे राष्ट्र का उत्थान होता है तब बड़ी खुशी होती है। हमने देखा कि ये स्वीट 16 इयर्स ये संस्था को पूरे हो गए, और आफ्टर स्वीट 16 इयर्स दिस इज 17th ईयर मैच्योरिटी आ गई। और उस मैच्योरिटी के संदर्भ में अगर दृष्टिपात करें तो इसका बहुत ही विकास हुआ है अल्प समय में। और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरा ही प्रोफेशन जो बॉडी और मन से कनेक्टेड है, उस प्रोफेशन में एक फार्मेसी, आयुर्वेदिक मधुर फार्मेसी नाम ना सर, आज एक नया सोपान यहां शुरू हुआ। प्राणनाथ जी की एक देन अगर समझे तो उन्होंने एक ऐसा समाज का कल्पना की कि सब एक साथ रहे, और वो एक साथ रखने के लिए प्रैक्टिकल करके वो सबको पन्ना में ले गए। और वहां जो कम्यून बना, धाम बना, और वहां जो बस है वो है धामी। और उसमें अलग अलग डिवीजन बना के 36 कारखाने, यानी एक भी इंडस्ट्री वहां नहीं है आज भी, मगर कहा गया है कारखाना में 36 किस्म की अलग अलग सेवाओं का वर्गीकरण करके सब ड्यूटी सबकी बांट दी गई, ताकि तालमेल से, कोऑर्डिनेशन से काम संपन्न हो। अगर हमें भी हमारा विकास करना है तो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अवर वर्क अमंग आवरसेल्फ। एक संगठन बना के काम का डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ही जरूरी है। और वो जो काम हम ये संस्था में देख रहे हैं वो बताता है कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग इज गुड। जब आप कोई भी विकास का काम करोगे तो थोड़े हिंड्रेंस आएंगे और वो आते रहेंगे, फिर भी यू हैव टू ओवरलुक इट एंड गो अहेड। ये संस्था के विकास में मुझे साक्षी बनने का जो मौका मिला है, इसलिए मैं हमेशा मेरी समझ के हिसाब से खुश नसीब समझता हूँ। और जैसे अभी हमारे महोदय ने कहा कि एवरी ईयर यू आर इनवाइटेड, ओपन इनविटेशन, थैंकफुल, एंड आई विल ट्राई टू बी हियर एग्जैक्टली एन्युअली। आज दूसरा एक मौका मिला कि ये संस्था की ओर से लिटरेचर का क्रिएशन बहुत ही हो रहा है। बड़ौदा के अंदर भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, हमारी दूसरी संस्थाओं में भी हो रहा है, मगर यहाँ का जो विकास है लिटरेचर के संदर्भ में, प्रकाशन के संदर्भ में, उसको एक दृष्टि थोड़ी आगे ले जाके विकास किया जाता है। जैसे अभी मैंने देखा कि क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और अक्षरातीत हम कई सालों से देखते हैं,
मगर उसके अंदर अभी जो साइंस ने डेवलपमेंट किया है और ये करोड़ों ब्रह्मांड की जो परिकल्पना है हमारी, या सही में सच है, परिकल्पना क्या सच ही होगा। अब विज्ञान भी मानता है कि ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, और ये बनाने वाले हम सब प्रणामी जानते हैं कि अक्षर ब्रह्म है। और उनमें से एक ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड के अंदर जो समय व्यतीत होता है उसको हमने डिवाइड किया है सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में। और हर युग में एक युग पुरुष पैदा होता है। इस समय कलयुग के अंदर भी कोई ज्ञान लाने वाला, सीधा ऊपर से ज्ञान लाने वाला अगर कोई है तो ये है हमारे प्राणनाथ। कहते हैं कि त्रेता युग में भी ज्ञान आया और वो है हमारी रामायण, द्वापर में भी आया वो हमारी ये भागवत और गीता। और कहते हैं कि कई गीताएं इस संसार में उपलब्ध है, जैसे विष्णु का एक अवतार है कपिल, और कपिल की गीता, अष्टवक्र की गीता, कृष्ण की गीता। ऐसे मैं भी समझता हूं कि कलयुग की ये हमारी प्राणनाथ गीता है। ये गीता का इतना महत्व है, मैं बताऊं, जो गुनगुना सके, गा सके वो है गीता, जिसको हम रिपीट कर सके वो है गीता। और जो रिपीट करने से जो अननेसेसरी है वो डिलीट हो जाता है, और जो रिपीट किया जाता है वो रजिस्टर होता है। ये हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन में अगर कुछ नई चीज डालनी है तो पुरानी को डिलीट करनी पड़ेगी, और डिलीट करने के लिए कोई ऐसी स्कीम आती नहीं है, मगर नया जैसे जैसे ऐड करते जाओगे रिपीटेडली, तब ये नया रजिस्टर हो जाएगा और पुनः जो पुराना है वो चला जाएगा। तो पुराना तो कई जन्मों का भरा पड़ा है, बहुत ही बड़ा स्टोर रूम है हमारे अंदर एट सबकॉन्शियस माइंड, और डिलीट करना बहुत ही मुश्किल काम है। मगर जैसे हम ये गीता पढ़ते हैं, और अब तो इतनी इजी बना दी, हैंडी बना दी, कहीं भी ले जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और ये गीता को मैं समझता हूं कि हर परिवार को, हर बच्चे को घर में देना चाहिए। अपने मित्रों को गिफ्ट में कुछ देना है तो यही देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान है ना, वो समाज की बैकबोन है। अगर कमर सीधी नहीं है, टूट गई है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये ज्ञान है, वो हमारी कमर है, बैकबोन है, और उसको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। तो ये स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ये गीता को, ये स्वरूप साहब को, कुलजम स्वरूप साहब को घर में बसाए रखे, इतना हैंडी है। कई मुझे सवाल पूछते हैं कि अगर स्वरूप साहब घर में रखा जाए और सुबह शाम उसकी पूजा आरती नहीं की जाए तो क्या होगा? रख सकते हैं या नहीं रख सकते? मेरे घर में कोई ऐसा कमरा नहीं है, ऐसा कोई कोना नहीं है कि जहां मैं रखूं और सेवा पूजा रोज करूं। ये सेवा स्मरण जो है ना, वो हमारी प्रणामी धर्म की या निजानंद संप्रदाय की जो पद्धति है वो रूहानी पद्धति है, छिपी बंदगी है। आपको जो भी करना है, जो भी स्मरण करना है, वो ब्रेन में करना है और बैलेंस करना है। कभी कभी इम्बैलेंस हो जाता है, ब्रेन डेवलप हो जाता है और हार्ट वीक हो जाता है, तब उसमें स्पेस मेकर रखना पड़ता है उसको सही करने के लिए। तो स्पेस मेकर की भी जरूरत न पड़े, इसलिए भक्ति का बैलेंसिंग रखना पड़ता है। तो एक है इशक और दूसरा इलम। ये इलम यहाँ है और इशक यहाँ है, और दोनों को बैलेंस करते हैं।
इसलिए हमारी सभा में ज्ञान की भी बात होती है और भक्ति की भी बात होती है, दोनों बहुत जरूरी है। इसलिए मैं तो ये समझता हूं कि हमारा जो समाज है ना, वो डिस्टिंक्ट समाज है। जब भी बात करेगा आत्मा लेवल की बात करेगा, परम धाम की बात करेगा, और जब भी वाणी का गायन होगा तब भी हमारा भाव यही रहेगा कि मैं परम धाम से आई हुई आत्मा, एक खेल देखने आई हुई आत्मा, और मैं अगर इस दुनिया में नाशवंत जगत में आई हूं और मेरा अगर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस जगत में, तो आना ही व्यर्थ है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? ये दुनिया को प्रेम की परिभाषा सिखाना ही हमारा लक्ष्य है। और अगर हम खुद प्रेम पूर्ण है, इश्कमय है, कभी किसी ने मुझे पूछा इश्क और प्रेम में क्या फर्क है, तब मैंने कहा कि ये प्रेम की परिभाषा धीरे धीरे हमने इतनी खराब कर दी है फिजिकल लेवल पर, क्योंकि कहीं भी प्रेम हो जाता है। इसलिए एक उससे भी खिला हुआ पुष्प जो कली से खिला है, वो खिला हुआ पुष्प ही प्रेम का जो मैक्सिमम एग्जीक्यूशन है, वो इश्क ऐसा यहाँ हमें बताया गया है। तो ये इश्क हमारे अंदर आए, इसलिए हम एक साथ बैठते हैं। मुझे खुशी है कि हम जितने भी यहाँ बैठे हैं वो एक दूसरे से प्रेम से बंधे हुए हैं, चाहे वो नेपाल का हो, आसाम का हो, एमपी का हो, गुजरात का हो, यूपी का हो, हम सबको लगता है कि ये हमारे अपने हैं। तो ये समझो कि ये हमारा जो मकसद है वो परिपूर्ण हो जा रहा है। और स्वामी जी ने और उनके ट्रस्टीगणों ने मिलके जो ये प्रयास किया है, और प्रयास ही नहीं सफल प्रयास किया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने सारे सुंदर साथ को जोड़ के रखा है। हम परम धाम से आए, वो भी ग्रुप में आए। कहते हैं कि 40 ग्रुप आए, तो आप समझे कि एक ग्रुप हमारा भी है, मगर एक दूसरे ग्रुप का आना और जाना एक ही जगह है, हम जुड़े हुए ही है। चाहे हम सुविधा के लिए अलग अलग ग्रुप में दिखाई देते हो, मगर है इंटरकनेक्टेड। इसलिए ये हमें कभी नहीं भूलना है कि हम एक ग्रुप है, ऐसे 40 ग्रुप है, 40 एक दूसरे से जुड़े हुए ग्रुप है, और हमें जोड़ना है, और साथ में ही हमें जाना है, साथ में ही आए हैं, और उसके लिए प्रयास करना है। प्रयास के रूप में सरसावा का जो कंट्रीब्यूशन है, राजन स्वामी का जो कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने जो तपश्चर्या की है और इसको तपोभूमि बनाया है, और हम खुश नसीब है कि ऐसे जीवंत व्यक्ति को हम मिल पाते हैं। कभी कभी आदमी जाता है, जाने के बाद जब आदमी जाता है ना, तब हम कहते हैं कि यार क्या अच्छा आदमी था, तो हम मौका गंवा देते हैं। इस दुनिया में ऐसा ही होता है, क्योंकि ये दुनिया का नेचर ही ऐसा है, स्वभाव है मिट्टी का, बस पहचानना मिट्टी को, चेतना सदा ही जग में रही है। किसी को पहचान में नहीं आता कि ये चेतना कहाँ की है, मगर हम परमधाम से आई हुई चेतना है। हम ऐसे जगत से आए हैं जहाँ मेरा और तेरा कुछ भी नहीं होता, सब हमारा ही हमारा होता है। इस जगत में जो भी है सब हमारा है, ऐसा समझ के हमें जीना है। और इस अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित करके आपने जो मेरा बहुमान बढ़ाया, और मैं समझता हूँ वही समाज आगे जा सकता है जो अपने समाज के कुछ
दिव्य शक्ति वाले पुरुष को पहचान करके उनमें कुछ विशिष्टता का कुछ गुण देख के उसको रिस्पेक्ट दे। जो समाज अपने समाज के रीढ़ को मजबूत नहीं बना सकता वो समाज आगे आ ही नहीं सकता। यू हैव टू मेक समबडी एज योर लीडर, एंड इफ यू गेट सच लीडर अमंग अस तो हम धन्यभागी हैं। और धन्यभागी इसलिए है कि ऐसी जागृत चेतना को हम देख सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ज्ञान पा सकते हैं। इस संदर्भ में मेरे साथ में जो पन्ना से हमारे ट्रस्टी महोदय सब आए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि समय निकाल करके ऐसे रिमोट एरिया में भी जाते रहते हैं। और हमारा कर्तव्य है पन्ना का कि हम प्राणनाथ स्वामी की वाणी को घर घर पहुंचाए, और वो पहुंचाना में जो काम कर रहे हैं उनको हम रिकॉग्नाइज करें, उनकी हम रिस्पेक्ट करें। और जब भी हमारे वहाँ पन्ना में फंक्शन हो तब ऐसे रिस्पेक्टेड लीडर्स को हम बुलाएं, उनका सम्मान करें और हम उसका बहुमान करें। ये बहुत ही जरूरी है। मैं तो ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे ये 40 ग्रुप हो सभी लीडर को बुलाना चाहिए, सभी ट्रस्टियों को बुलाना चाहिए और वहाँ से एक सूत्र में सबको बांध के ऐसा कुछ देना चाहिए ताकि हम सब 40 से 40 ग्रुप एक साथ बधे रहें। बोलो सी प्राणनाथ प्यारे। फिर से मैं दोबारा राजन स्वामी को, उनके ट्रस्टी मंडल को और आप सब जितने जुड़े हैं वो सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ का लाभ हमेशा लेते रहे। हमारा जो लक्ष्य है उसको हमेशा याद रखें कि हमारा लक्ष्य है आत्म जागृति। हमारा लक्ष्य है आत्मा को जगा के दूसरे के अंदर भी आत्मा है वो महसूस करना। तीसरा लक्ष्य है ये महसूस करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पहचानना। और चौथा लक्ष्य है जहां से आए हैं वहां वापिस जाना। यही हमारा लक्ष्य है। चाहे हम सरसावा में आए, चाहे पन्ना में जाए, सूरत में जाए, जामनगर में जाए, रतनपुरी जाए, मगर हमारा लक्ष्य एक ही है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरा परमात्मा कौन है। बस इसी लक्ष्य को लेके आप जीवन जिए और विकास करें। इस उम्मीद के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूँ।